हेलो बेटे, अभी तक हम लोगों ने बात किया था मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मोड्स ऑफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे मेथड्स आपने देखा। फिशन देखा, फिशन में भी बाइनरी फिशन देखा, मल्टीपल फिशन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, बडिंग की प्रोसेस देखी, रीजनरेशन देखा, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एक टर्म आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बेटा बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। इसका मतलब है ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। और इसमें होता क्या है कि प्लांट्स का कोई भी एक ऐसा भाग, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, रूट स्टेम लीव्स में कोई भी एक ऐसा पार्ट जिससे बहुत सारी एडवेंटिशियस बड्स निकलती हैं और वो बड्स आगे चलकर एक नए प्लांट्स को जर्मिनेट करती हैं। तो जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हम बात करें तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है एक तो बाई रूट्स के द्वारा होता है, दूसरा होता है बाई स्टेम के द्वारा, और तीसरा होता है बेटा बाई लीव्स के द्वारा। अगर हम बाई रूट्स की बात करें आपसे तो आपको तो पता है कि रूट्स दो प्रकार की हैं, एक टैप रूट है और एक एडवेंटिशियस रूट्स है। रूट्स दो प्रकार की है, एक टैप रूट और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट्स। बेटा टैप रूट का मतलब ये होता है कि ऐसी रूट जो ब्रांचेस होती हैं, बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। और जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो ऐसी रूट्स होती हैं जो फाइब्रस होती हैं, गुच्छे के समान होती है, वो दूर दूर तक नहीं फैलती, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका टैप रूट का और एक लेते हैं एडवेंटिशियस रूट्स का। अब आपको पता है कि जड़ों में जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो टैप रूट का एक एग्जाम्पल है फ्यूजिफॉर्म। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से पतली होंगी, ऊपर से इस प्रकार से पतली होती हैं और नीचे ऐसे पतली होती बेटा चली जाती है। इसका मतलब है कि ये ऐसी जड़ें हैं जो ऊपर से पतली, बीच में मोटी और नीचे फिर पतली होती है, उसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। और ये क्या है, एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, मूली का एग्जाम्पल है। मूली एक टैप रूट है, इसमें फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और इस प्रकार की जो जड़ें होती है बीच में मोटी हो जाती है, ऊपर पतली और नीचे पतली हो जाती है। दूसरा एक एग्जाम्पल हमने बताया अगर आपको इसी टैप रूट का, तो एक होता है कोनीफॉर्म। कोनीफॉर्म में भी बेटा क्या होता है कि इस प्रकार की जड़ें होती हैं कि ऊपर से बिल्कुल मोटी होगी और नीचे बिल्कुल ऐसे पतली होती चली जाती है, ये इस प्रकार से। ये तो ये किसका एग्जाम्पल है, गाजर का एग्जाम्पल है। ये कोनीफॉर्म है, इसमें ऊपर की देख रहे हैं आप, फूड मटेरियल स्टोर हो जा रहा है और वो मोटा हिस्सा हो गया और नीचे बिल्कुल पतला हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कोनीफॉर्म। एक बेटा होता है नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म, नैपीफॉर्म क्या होता है, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं बहुत अधिक मात्रा में उसमें क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में जब फूड मटेरियल स्टोर हो जाएगा तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा कुछ घड़े जैसा। ये देखिए कुछ घड़े जैसा ऐसे शेप बन जाता है ये। और आपने देखा है कि इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे चुकंदर है, सलजम है, ये क्या है, ये नैपीफॉर्म है, कुंभी रूप है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल स्टोर हो गया और ये इसने शेप को अपने बदल दिया। तो ये तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है
बाई रूट्स के द्वारा, किसमें, टैप रूट में। अब अगर हम बात करें एडवेंटिटियस रूट्स की, तो बेटा एडवेंटिटियस रूट्स में भी मॉडिफिकेशन होता है। अब जैसे अगर हम देखें कि एडवेंटिटियस रूट्स में क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है, इस प्रकार के रूट्स का जो मेन एग्जाम्पल है वो बेटा एक तो डहेलिया है और दूसरा है स्वीट पोटैटो। एक बेटा डहेलिया होता है, दूसरा स्वीट पोटैटो होता है। तो डहेलिया में अगर हम देखें, आप देखिए डहेलिया में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से डहेलिया में जो रूट्स हैं वो बेटा इरेगुलर शेप हो जा रही है। देखिए ये इस प्रकार के, इसमें अनियमित आकार की ये रूट्स है और लार्ज अमाउंट में क्या है, फूड मटेरियल स्टोर हो रहा है और इस प्रकार से इसने क्या है, अनियमित आकार की रचना आपने बना ली क्योंकि फूड मटेरियल स्टोर हो जा रहा है और यहाँ बगल बगल से ऐसे रूट्स इसमें निकली हुई है। ये कैसे रूट्स है, सब एडवेंटिटियस रूट्स है, रेशे के समान है, गुच्छे जैसे रूट्स है। ये पूरी रूट्स निकली जा रही है। तो ये क्या है बेटा, ये डहेलिया है। इसी प्रकार आप स्वीट पोटैटो में भी देखें, शकरकंद में, तो शकरकंद में भी आप देखोगे कि इस प्रकार की जो जड़ें होती है ऐसे ऐसे ये इरेगुलर शेप में ऐसे बन जाती है और यहाँ पर ऐसे ऐसे रूट्स निकली रहेंगे इसमें। तो क्या है, ये क्या है, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल हो गया। तो जड़ों में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होना है, इसका मतलब है कि जड़ों में बहुत अधिक मात्रा में फूड मटेरियल स्टोर हो जा रहा है और उसने अपने रचना को बदल दिया है, अनियमित आकार की रचना कर दी है। तो इसको बेटा बोलते हैं बाई रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। अब ये तो हमने रूट्स का आपको बताया, टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट्स का। अब अगर हम बात करें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई स्टेम, तो आपको पता है बेटा स्टेम तो बहुत सारे होते हैं। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सब एरियल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एरियल होते हैं। तो आपके कोर्स में जो अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे हम आपको बात करें अंडरग्राउंड स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे क्या है, पहला आपका है बाई राइजोम, बाई राइजोम, दूसरा क्या है बाई ट्यूबर, तीसरा क्या है बाई कॉर्न और चौथा क्या है बाई बल्ब। अगर आप ये देखें ये कैसा है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अगर हम राइजोम की बात करें तो राइजोम में बेटा एक एग्जाम्पल है इसका जिंजर का, जिंजर, अदरक। आप जिंजर या अदरक में अगर हम देखें तो इसका कोई शेप नहीं होता है इस प्रकार से, आप देखिए, और बहुत सारी इसमें भी क्या होती है, नोट्स और इंटर नोट्स ऐसे निकलती जाएगी। ये बहुत सारे नोट्स और इंटर नोट्स निकलेगी और स्केली लीव्स बन जाती है। ऐसे ये क्या है, ये स्केली लीव्स होती है और बहुत सारे फाइबर्स इसमें रूट्स ऐसे निकले होते हैं। यहां से ऐसे बहुत सारी रूट्स निकलेगी ऐसे। ये किसका एग्जाम्पल है, ये राइजोम का है, जिंजर जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम में अगर हम राइजोम को देखें जिंजर, तो ये भी क्या है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसका मतलब इसका जो स्टेम है वो अनियमित आकार का हो गया और इसमें बहुत सारी नोट्स और इंटर नोट्स निकल आती है और नीचे से क्या होती है, रूट्स है। तो ये भी मिट्टी के अंदर ही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया, जिंजर। अब बेटा बात करते हैं जैसे ट्यूबर। अब ट्यूबर में क्या आता है, इसका एग्जाम्पल मेन है पोटैटो। पोटैटो मतलब बेटा आलू। तो पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो रूट नहीं है, ये स्टेम है। तो पोटैटो की अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा है कि ये इस प्रकार से बहुत सारे ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो,
ये क्या है, ये मिट्टी के अंदर ऐसे ट्यूबर्स लगे होते हैं, ये ट्यूबर्स होते हैं इस प्रकार से, और यहां ऐसे रूट्स इसकी निकली होती हैं, और ये सब ट्यूबर ऐसे लगे होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, ये ट्यूबर है, अब ये ट्यूबर क्या है, मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है, सब ट्यूबर लगे हुए हैं। आप उसी मिट्टी को जब हटाते हो तो इसी ट्यूबर को निकाल लेते हो, तो ट्यूबर क्या सॉइल कर गया है क्या, ये स्टेम का पार्ट है। तो आलू बेटा स्टेम है, रूट नहीं है। तो ये क्या है, ये इस प्रकार से ट्यूबर। अब मान लीजिए ये ट्यूबर है, मान लीजिए, तो ऐसे ये मान लीजिए एक पोटैटो है, हमने दिखाया आपको, तो इसमें बहुत सारी ऐसे बड्स निकली होती हैं, और ये बड्स को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन के बाद आप जब आलू रखते हो ना, तो इसी बड्स से क्या होगा कि नया एक प्लांट ऐसे निकलने लगता है। इसका मतलब है आलू जो हमारा ये ट्यूबर है, इसी ट्यूबर से न्यू प्लांट्स हमारा निकलने लगता है। तो ये क्या है, ये बाई ट्यूबर हमने बताया आपको, जिसमें एक मेन एग्जांपल है पोटैटो। इसके बाद अब आपको हम अगर बताएं जैसे बाई कॉर्म के बारे में, तो कॉर्म में भी क्या है, जैसे आपने अरवी देखा है, बंडा देखा है, अरवी बंडा में भी देखिए इस प्रकार से बहुत सारे जैसे ये है, तो ये ऐसे ऐसे नोट्स, इंटर नोट्स इसमें बनती है, स्केली लीव्स बन जाएगी, और ये भी अनियमित आकार की होती है। ये भी क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जैसे अरवी और बंडा में आप देखते हैं, ये भी तना है, अपने आप को मॉडिफाइड कर ले रहा है। इसी प्रकार अगर हम बल्ब को देखें, तो बल्ब में क्या है, जैसे आप देखते हैं इसका ओनियन इसका मेन एग्जाम्पल है। तो ओनियन और गार्लिक में अगर हम देखें, तो आप देखिए ओनियन में ये स्टेम का ये जो स्केली लीव्स है, बहुत सारी स्टेम में स्केली लीव्स बन रही है, और ये स्टेम में जो स्केली लीव्स है ना बेटा, यही स्केली लीव्स फ्लैसी हो जाती है। स्केली लीव्स, ये स्केली लीव्स है, आप देखिए अगर ओनियन में, तो इसमें क्या है, ये फ्लैसी हो जाती है, मांसल हो जाती है, लेकिन है क्या, ये पूरा स्टेम का पार्ट है। और यहां पर आप देखिए तो ऐसे रूट्स लगी होती है ना, ये ऐसी रूट्स लगी होती है इसमें, कैसी, एडवेंटिटियस रूट, फाइब्रस रूट्स है। तो ये तो बेटा हमने बताया बाई स्टेम का मॉडिफिकेशन, बाई राइजोम, बाई ट्यूबर, बाई कॉर्म, बाई बल्ब। अब हम बात करते हैं कि रूट का मैंने बताया, स्टेम का बताया, अब हम बात करते हैं लीव्स का। तो बेटा अगर लीव्स की हम बात कहें आपसे, तो लीव्स में एक बहुत मेन एग्जाम्पल है लीव्स में, उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम इसका एग्जाम्पल है, इसका लीव्स का। लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक ब्रायोफिल्लम की लीव्स है, ये ब्रायोफिल्लम की लीव्स है इस प्रकार से। तो क्या होता है कि इसमें जगह जगह एडवेंटिटियस बड्स बनती है, ये जगह जगह एडवेंटिटियस बड्स बनेगी, और इसी बड्स से आप देखिए नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसी बड्स से क्या होगा, नया प्लांट डेवलप हो जा रहा है, ये इसी बड्स से नया प्लांट डेवलप हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है कि पत्ती से ही नया प्लांट डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ब्रायोफिल्लम का मेन एग्जाम, ये ब्रायोफिल्लम में ऐसा होता है, लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। तो बाई रूट्स के द्वारा, बाई स्टेम के द्वारा, बाई लीव्स के द्वारा, ये हमने आपको प्रोपोगेशन की बात की। लेकिन ये बेटा कैसा प्रोपोगेशन, ये नेचुरल है, जिसको आप अपने आप स्वतः हो रहा है। लेकिन एक प्रोपोगेशन होता है जो आर्टिफिशियल है, जिसको आप करते हैं। तो जैसे हमने देखा है आर्टिफिशियल में बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे बाई कटिंग है, बाई लेयरिंग है, बाई ग्राफ्टिंग है। अब जैसे हम कटिंग का एग्जाम्पल बताएं आर्टिफिशियल में, तो कटिंग का जो एग्जाम्पल है उसका मेन एग्जाम्पल शुगर केन है बेटा। शुगर केन, गन्ने में आप देखिए, गन्ने को लीजिए और नीचे से हिस्से को क्या बीच से नाइफ से काट दीजिए, और काटने के बाद मिट्टी में आप जर्मिनेट कर दोगे ना, तो धीरे से आप देखेंगे
ये पूरा पार्ट यहाँ कैसे रूट्स के रूप में डेवलप हो जाएगी और फिर से ये पूरा पार्ट यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो क्या है, चाइना रोज में भी हम देख सकते हैं कटिंग करके, हम गुलाब में देख सकते हैं, रोज में हम कटिंग करके उसको कलम लगा देते हैं, तो कलम को लगा देते हैं, कलम जर्मिनेट कर जाती है। इसके अलावा हम बहुत सारी मेथड करते हैं, जैसे लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक ऐसे स्टेम को लेते हैं जिनमें रूट होती है और एक दूसरे स्टेम को लेते हैं जिनमें रूट नहीं होती, तो एक दूसरे स्टेम को और रूट वाले स्टेम में ऐसे हम जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यह रूट है, तो ये दूसरे वाले स्टेम में ऐसे हम आके यहां जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो दो अलग अलग प्रकार के स्टेम है ना, और जब धीरे से जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, यहां पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने के बाद जब इससे नया प्लांट डेवलप होगा तो उस प्लांट में सिमिलर कैरेक्टर, मतलब दोनों के कैरेक्टर उसमें स्वतः डेवलप हो जाएंगे बेटा। तो ये क्या होगा, ये आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल हम कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, लेयरिंग भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बूटी भी कर सकते हैं। तो जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, पहली मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने बताया रूट स्टेम लीव्स के द्वारा मेन है, और आर्टिफिशियल में भी आप कटिंग, ग्राफ्टिंग, गुटी और इसके द्वारा आप अलग अलग मेथड से ये करा सकते हैं। एक टर्म इसमें आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, टिश्यू कल्चर। इसको और समझ लीजिए कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर को बेटा बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। होता क्या है कि इसमें एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, इसमें यहां हम कल्चर मीडिया भर देंगे। कल्चर मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया, कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया हमने एक टेस्ट ट्यूब में भर दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या करेंगे कि इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें हमने कल्चर मीडिया भरा है, इसमें हम क्या करेंगे, हाईली टोटीपोटेंट टिश्यूज को डालेंगे। हाईली टोटीपोटेंट हम क्या डालेंगे, टिश्यूज को। अब हाईली टोटीपोटेंट टिश्यूज को डालिए। हाईली टोटीपोटेंट मतलब जिसकी टोटीपोटेंसी ज्यादा है, जिसकी क्षमता ज्यादा है उस टिश्यू को डेवलप करने में, तो वो मैंने टिश्यू डाल दिया। अब क्या होगा, चूंकि कल्चर मीडिया पहले से पड़ा हुआ है, तो उस कल्चर मीडिया के द्वारा ये टिश्यू क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जब जर्मिनेट करेगा तो इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर से ये नया लीफलेट निकल आएगा बेटा, नया पौधा डेवलप हो जाएगा इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर से। तो ये क्या है, न्यू लीफलेट। तो ये क्या है, ये प्रोसेस मैंने क्या बताई, ये प्रोसेस है टिश्यू कल्चर, है ना। इसके अलावा एक और आपने देखा है, एक कल्चर होता है सॉइल लेस कल्चर, मृदा विहीन संवर्धन, बिना मिट्टी के पौधे को उगाना। तो बिना मिट्टी के पौधे को उगाना मतलब क्या है कि हम बेलनाकार एक पाइप ले लेंगे और ऊपर से इसमें छिद्र कर देंगे। एक जैसे मैंने बेलनाकार ये पाइप लिया यहां और ऊपर से यहां पोर्स कर देंगे और यहां से हमने पानी डाल दे रहे हैं, इसमें दोनों तरफ से वाटर जा रहा है, वाटर हमने भर दिया और यहाँ पे प्लांट को हमने डिप कर दिया, मतलब प्लांट्स की जो रूट है वो अंदर से हमने डिप कर दी। और डिप करने के बाद ये पूरा प्लांट हमारा ऐसे जर्मिनेट करेगा अपने आप। मिट्टी हमने नहीं डाला है, फिर भी क्या है, ये जर्मिनेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर भरा है ना, ये वाटर में मिनरल्स भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, सभी मिनरल्स इसको मिल रहे हैं प्लांट को। तो ये प्रोसेस बेटा बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स या सॉइल लेस कल्चर। तो बेटा आज हमने बताया आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मैंने नोट्स भी आपको दिया है, नोट्स आप पढ़ेंगे और ये जो समझाया है मैंने प्रोसेस, इसको दिमाग में रखेंगे। तो बेटा आज के ये टॉपिक था मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसकी मैंने बेटा बात की। ओके, थैंक्स।